अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मैं हूं लीना लियास, न्यूज़ नेट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के हवाले से। एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से। आखिर ये स्वाइन फ्लू क्या होता है और इसको किस तरीके से क्योर किया जा सकता है, आज के इस प्रोग्राम में हमारी डिस्कशन होगी। मेरा जो आज का पैनल है मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब जो कि सीईओ हेल्थ हैं, और हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जाहिद चौधरी साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हेल्थ के हवाले से, और अक्सर तो अब ये हेल्थ की बीट में डॉक्टर भी कहलाते हैं और हकीम भी कहलाते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगी जाहिद साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा जो लाहौर का एटमॉस्फेयर है, आपको लगता है ये ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वो स्वाइन फ्लू को हेल्प करें या प्रोटेक्ट करें या उसको मजीद होने में मदद दे? जी जाहिद साहब। जी डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो सीज़न चल रहा है इसमें स्वाइन फ्लू या कोई भी सीजनल फ्लू जो है वो क्योंकि जब वेदर चेंज हो रहा होता है या ये इस वक्त जिस तरह मॉइस्चर ज़्यादा है तो इस सीज़न में जो है वो ये तमाम जो सीजनल फ्लू हैं ये सामने आते हैं, और उसी में से एक जो है वो स्ट्रेन उसकी वो स्वाइन फ्लू भी है, और इसी वजह से डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट भी जारी किया क्योंकि ये बड़ा एक हाई टाइम है, इसमें इंक्यूबेशन ज़्यादा बेहतर होती है, और दूसरा ये कि इसमें ये फैलने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, इसमें ये इन्वायरमेंट ऐसा है। तो डेफिनेटली अभी तक ये सीईओ साहब बेहतर इस पर बता सकते हैं कि इनके कोई 40 से ज़ायद जो है वो अभी तक इनके पास इस साल के सस्पेक्टेड केसेस हैं, और आज ये पहला केस था जो जिसकी तस्दीक हुई NIH इस्लामाबाद से, और उसमें ये पता चला कि ये मौजूद है। अब इसमें जो बुनियादी चीज़ है जो देखने की है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से कोई ये स्वाइन फ्लू जो है वो गुज़श्ता चंद सालों से हमारे यहाँ जो है वो इसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। हम अभी तक इसकी रिसर्च के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे सके कि हमें पता हो कि ये आखिरकार हमारे यहाँ जो है वो ये आया कैसे और अब ये मौजूद कैसे है, और ये फिर किस तरह जो है वो ये सामने आता है, कितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं इससे, इसकी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। सिर्फ ये एक हम वक्ती तौर पे एक फायर फाइटिंग ज़रूर करते हैं जिसमें मेजर्स लिए जाते हैं। डेफिनेटली डिपार्टमेंट यही कर सकता है कि वो अरेंजमेंट्स कर लेगा, इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, फॉलो कर लेगा, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्वाइन फ्लू होता क्या है? बहुत शुक्रिया अलीना। इसमें स्वाइन फ्लू जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम घबराएं। ये एक सीजनल फ्लू के तौर पे सामने आता है, और जिस तरह आम नज़ला ज़ुकाम और फ्लू होता है उसी तरह की ये एक किस्म है जिसकी वजह से मरीज़ में अलामात ज़ाहिर होती हैं, और इसकी अलामात जो हैं वो आम फ्लू से मिलती जुलती हैं। उसको बुखार होता है, जिसमें दर्द होते हैं, उसके गला ख़राब होता है, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई हम कहें कि जी कोई पैनिक की सूरत है या ऐसा है। जिसमें कोई डिटेक्ट होता है तो उसको सिंपली जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से उसका इलाज करने की ज़रूरत है, और इलाज भी सिंपल है कि रेस्ट है, फ्लूइड है, उसमें उसके आइसोलेशन है, इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। अच्छा ठीक है, जो जाहिद साहब ने एक बात की है रिसर्च के हवाले से, आप इस पर क्या कहेंगे? डू यू अग्री? बिल्कुल सही है। डिज़ीज़ कोई भी हो उसमें डेफिनेट उस पर रिसर्च होनी चाहिए, और रिसर्च होगी तो नई नई सूरतें सामने आएंगी। उसमें जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं वो सामने आएंगे, उनका पता लगेगा, फिर उनकी ट्रीटमेंट पे काम होगा, और फिर उनकी वैक्सीनेशन पे काम होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं। तो रिसर्च के लिए जो है वो हमारे एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए, और वो बहुत सारी जगहों पे मौजूद भी है। NIH में इसके टेस्ट भी होते हैं, वो वायरस को डिटेक्ट भी किया जाता है। गवर्नमेंट इस लेवल पे जो है वो बहुत एफर्ट्स भी करती है, और वो उसको ऑन बोर्ड करने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए सारी चीज़ें जो है वो की जाती है। लेकिन अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिसर्च की जा रही है वो नाकाफ़ी है। इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होंगे जो पता ही नहीं चलता होगा कि बेसिकली ये स्वाइन फ्लू के पेशेंट हैं, और डायग्नोज करने की मेरा ख्याल है कि ऐसी स्टेजेस भी होंगी, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक। ऐसी सूरत नहीं है कि कोई पेशेंट रिपोर्ट हो और वो डायग्नोज ना हो। अगर ऐसी सूरत होती तो जिस तरह अभी आज तक जो है वो 40 सस्पेक्ट सामने आए हैं, तो उनके 100% टेस्ट जो है वो INH को भेजे गए हैं, और उनके 100% टेस्ट हुए हैं, और एक ऐसा पेशेंट है जिसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आया। अदरवाइज वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है, और वो डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुका है। वो ही इज़ नॉर्मल और ऑल राइट, और वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जाहिर साहब ये जो बात कर रहे हैं जिस जगह की NH
NIH की बात करें, जिसकी बात करें वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं इतनी जितनी कौमी अदारा सेहत में तो ये तमाम फैसिलिटी है। अच्छा, इसमें ये भी एक जो है वो देखने की चीज़ है, उसमें डेफिनेटली ये डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर का काम तो नहीं है, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के करने का काम है कि उनके पास अभी तक NIH इस्लामाबाद के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि वो यहाँ पे कोई लैब बना सकें, इस्टेब्लिश कर सकें उस लेवल की, और लेवल 3-4 की जो लैब्स हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं है। और ये एक ऐसा गैप है कि उसकी वजह से जब कोई भी आप देखें कि ये स्वाइन फ्लू में नहीं है, ये कांगो वायरस में भी है, ये हर इस तरह की जितने भी आपके ये जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में, उसमें जब कोई पेशेंट आता है और आप सस्पेक्ट करते हैं तो फौरी तौर के ऊपर डॉक्टर्स के पास कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वो उसके टेस्ट जो है वो करके वो कंफर्मेशन कर सकें। ठीक, सही। ये एक ऐसा गैप है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किस तरीके से होते हैं थोड़ा अगर आप भाई बता सकें इसमें देखें ना, अभी होना तो ये चाहिए कि अगर पंजाब इतनी बड़ी पॉपुलेशन का सूबा है, लाहौर शहर ही आप देखें तो इतना एक मेगा सिटी है, तो अब यहाँ पे ये केसेस तो आते रहेंगे, हम भी देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आ रहे हैं। अभी जिस तरह ये आते हैं केसेस, डेफिनेटली डिपार्टमेंट उस पर रिस्पॉन्ड भी करता, जहाँ से भी कोई रिपोर्ट हुआ उसको आपने भेजा, इस्लामाबाद वो रिपोर्ट गई फिर वापस आई, तो ये लाहौर से तो शायद इतना ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल ना हो कि आसान है कि चंद रोज़ में वापस आ जाएगी रिपोर्ट। अब पेरिफेरी से अगर कहीं से अगर आप किसी रिमोट एरिया से जो है वो रिपोर्ट भिजवाना चाहें तो वो क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह जाएगी, कब आएगी वापस, अच्छा तब तक आप किस तरह ट्रीट करेंगे। अब लेट्स सपोज आपने सस्पेक्ट किया कि ये पेशेंट जो है वो H1N1 का है, ठीक है, अब H1N1 का आपने ट्रीटमेंट देना है लेकिन कंफर्मेशन आपके पास नहीं है, अब वो H1N1 नहीं है, कोई और स्ट्रेन है उसकी या कोई और बीमारी ही कोई और है, कोई वजह ही कुछ और है उसकी, सही। अब आपके पास लैब की जो है वो कंफर्मेशन नहीं आ रही, आपको वो इंडोर्स नहीं कर रही, आपने भिजवा दी है, अब आप जो है वो हवा में मुअल्लक हैं इलाज के हवाले से, अब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरह का है ही नहीं डॉक्टर का। एक मॉलेज के एंड से अगर आप देखें तो वो किस तरह उसको ट्रीट करेगा जब तक उसको जो है वो लैब रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं कर देती कि हाँ जी ये ठीक है, आप जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल वही जो है ना वो डायग्नोसिस है इसका, और आप इसको जो है वो आगे तशखीस आपकी ठीक है, आप इसका ट्रीटमेंट करें। तो लैब्स बनाने के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। बहुत दफ़ा गवर्नमेंट ने जो है वो इसके ऊपर बात की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस पर कोई अभी तक अमली पेशरफ सामने नहीं आई। सर इस पर क्या कहेंगे, जो पेरिफेरी का खास तौर पे जो जाहिद साहब ने इशू उठाया है, और ये बड़ा लॉजिकल इशू है, बड़ा रैशनल है कि लाहौर से तो चीज़ें जा सकती हैं लेकिन दही इलाकों का तो बहुत मसला है। इसमें मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लैब जो बनाई है वो IPH में बनी है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वो उसको अपग्रेड किया है। उसमें इस तरह के टेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक ये शुरू भी हो गए हैं। जैसे अगर हम कहें कि डेंगू का PCR और इस तरह की चीज़ें और वायरल टेस्ट वो उसमें शुरू हो गए हैं, तो वो उस पर गवर्नमेंट डेफिनेट काम कर रही है। और दूसरी जो जाहिद साहब ने कहा कि जी पेरिफेरी से अगर कोई बंदा सैंपल भेजना चाहे तो आजकल तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हर जगह पे कोरियर सर्विस मौजूद है और वो कोरियर सर्विस के थ्रू उसी दिन जो है वो NIH इस्लामाबाद में वो सैंपल चले जाते हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी उसी तरह कोरियर से कम्युनिकेट हो जाती हैं, इवन ईमेल के थ्रू जो है वो रिपोर्ट्स कम्युनिकेट हो जाती हैं। और ये जाहिद साहब की बात ठीक है कि वो हमें जो है वो खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और लैब जो है वो बनानी चाहिए। वो उस पर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है और उस पर पेशरफ भी हो रही है। जाहिद साहब जो केसेस आते हैं मोस्टली वो किन इलाकों से आते हैं? आपके पेरिफेरी से आते हैं, दही इलाकों से आते हैं या शहरी इलाकों से आते हैं? नहीं, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। अगर आप रिसेंट पास की बात करें तो स्वाइन फ्लू के केसेस जो है वो शहर के ऑलमोस्ट सभी इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं। उसमें शहर के पॉश एरियाज भी हैं, उसमें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी हैं। अक्सर कहते हैं ना गंदगी की वजह से या किसी इस वजह से जो रीजन जो होता है, मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब, सेमी अर्बन भी हैं, सेमी अर्बन भी हैं, तो इट डिपेंड्स कि कहां कौन किस जो है वो वायरस से जो है वो मुतासर हुआ। ठीक है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ जमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी लेंगे एनालिसिस के वो इसको किस तरीके से देखते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं City42.Lahore। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले, हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात, आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। City 42, शहर की सब बात।
सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय बेल डीप फ्रीजर, जगह बनाने में चैंपियन। बेल, चेंज योर लाइफ। ILM कॉलेज। हाउसेस, कलर कहार, जिंदगी का सबसे कामयाब सौदा। इन एसोसिएशन विद योर फेवरेट फैमिली डेस्टिनेशन। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुजात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो, क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय फॉर फ्री डिलीवरी कॉल 111-11-2525। हाउसेस, कलर कहार, जिंदगी का सबसे कामयाब सौदा। जगह बनाने में चैंपियन। बेल, चेंज योर लाइफ। इन एसोसिएशन विद अल्लाह के कमर्शियल प्लॉट्स, किंग्स पार्क, कवागर। कॉल 042-111-111-780। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय और बस 1.5 लीटर दी ज्यादा ग़िज़ाइयत अब 15 रुपए की बड़ी बचत के साथ। जब है ड्यू तो कुछ और क्यों? ILM कॉलेज।
बेल डीप फ्रीजर, जगह बनाने में चैंपियन। बेल, चेंज योर लाइफ। यकीन लिए K&N's Bakery, oven fresh goodness. Free delivery. Call 111-11-2525. In association with मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मौसर दवा लासानी अर्क़े महज़र। मेडिकैम डेंटल क्रीम। Dent problems, one solution. कंकोडिया कॉलेजेस, रास्ता कामयाबी का। A project of Beacon House. ज्यादा पैदावार, सरसब्ज खादें, जमीन की जान, फसल की शान। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। 1 Tata 761 6263। आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सलामत जो थोड़ा डिफरेंट करती हो। नहीं, इसमें किसी किस्म के निशान नहीं पड़ते। ठीक, सिर्फ फ्लू होता है और जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इनके पीक सीजन कौन सा होता है? मेरे ख्याल में अभी आगाज़ होने वाला है। ये जो फ्लू का सीज़न है वही स्वाइन फ्लू का सीज़न है, जिसमें पाकिस्तान में सितंबर, अक्टूबर और फरवरी, मार्च में फ्लू का अटैक ज़्यादा होता है। तो स्वाइन फ्लू का भी इन्हीं दिनों में अटैक ज़्यादा होता है। यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काबिल इलाज है। और किस टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए, थोड़ा इस हवाले से भी बता दें। हाँ जी बिल्कुल, ये इसमें इतने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक काबिल इलाज बीमारी है, इसकी दवाई भी मौजूद है। और हर मरीज़ में आप सोच भी नहीं सकते कि इसको स्वाइन फ्लू होगा, लेकिन ऐसे लोग जिनको फ्लू हुआ है और उनके किसी रिश्तेदार को पहले स्वाइन फ्लू हुआ है तो उसमें ज़रूर सोचना चाहिए और उसको दवाई जल्दी देनी चाहिए। क्योंकि अगर पहले 2 दिन दवाई दे दी जाए तो उससे उसका असर होता है, बाद में देने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, वो ये है कि बेसिकली इसकी जो दवाई है वो ज़्यादा महंगी तो नहीं है? मसलन एक आम बंदा इसे अफोर्ड कर सकता है? अफोर्डेबिलिटी है इसकी? दवाई इसकी आम फ्लू से तो महंगी है, लेकिन पिछले साल इसके जब फैला हुआ था अक्टूबर नवंबर में, तो गवर्नमेंट ने फ्री अद्वियात मुहैया की हुई थी। तो अगर आप किसी को सस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर, तो गवर्नमेंट से दवाई फ्री मिल सकती है। ठीक सर, आप ये मेडिसिन के स्टॉक के बारे में बताइएगा। खुदा ना खासा एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जो कि कंट्रोल में ना, अल्लाह करके वैसे ऐसा ना हो, तो क्या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस वक्त तैयार है इस किस्म की सिचुएशन के लिए? बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास वाफर मिकदार में दवाइयाँ मौजूद हैं। और अभी भी जो एक केस सामने आया है उसमें डिपार्टमेंट ने उस मरीज़ को दवाइयाँ फ्राहम की और वहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। उसके प्रोटेक्टिव गेयर्स वो भी अवेलेबल थे और उसके साथ दवाई भी अवेलेबल थी। और पूरा स्टॉक जो है वो पूरे मौजूद है। और डीजी ऑफिस, सीडीसी विंग जो है वो पूरी तरह ऑन बोर्ड है। और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल, सबको ये हदायत और इंस्ट्रक्शंस और अवेयरनेस ये दी जा चुकी है। अच्छा, जाहिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली अभी आपने साइंटिफिक जो रिसर्च की बात की है, उसके ऊपर आपको लगता है कि जो आने वाले दिन हैं या उसके ऊपर इन लोगों ने कुछ प्रपोजल तैयार किए हुए हैं या इस तरह की चीज़ कोई चल रही है?
देखिए अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती ग्राउंड के ऊपर कि कोई रिसर्च का कोई मैकेनिज्म हो, क्योंकि यहाँ अशरफ जमाल साहब बैठे हैं, वो बिल्कुल इसके ऊपर एक अथॉरिटी के तौर पे जो है वो बात कर सकते हैं कि अगर आप स्वाइन फ्लू की बात करें तो चंद साल पहले इसकी स्ट्रेन की जो शिद्दत थी वो शायद अब गालबन नहीं है, ये तिब्बी माहिरीन के मुताबिक उसमें कुछ कमी आई है और यही वजह है कि आप क्योर रेट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गया और इससे जो डेथ्स हैं गुज़श्ता ये कोई 2-3 सालों से वो कम रिपोर्ट हो रही हैं और ये इसमें कुछ कमी भी जो है वो दिखाई दे रही है। सेकेंडली अब ये लोकल लेवल के ऊपर जो है वो ये क्यों जो म्यूटेट कर रहा है या ये जो जिसे कहते हैं कि वायरस जो है वो फैल रहा है अब बाहर से नहीं आ रहा, जिस तरह ये लाहौर में जो केस हुआ है अभी, जिस तरह सईद अख्तर साहब ने अभी बताया कि वो इससे पहले भी उनसे मेरी बात हुई कि ये इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी इस पेशेंट की और ये यहीं का रहने वाला है, तो इसको कैसे ये डिटेक्ट हो गया, कहाँ से लाहक हुआ, ये बहुत सारे सवाल हैं। इसका साइंटिफिक रिसर्च के बगैर जवाब मुमकिन नहीं और रिसर्च का कोई मैकेनिज्म मेथड जो है वो अभी तक इवॉल्व किया नहीं गया, ना उस पर कोई तवज्जो दी जा रही है। रिसर्च के ऊपर साइंटिफिक और खासतौर पे लैब्स की भी बात की थी जब आप नहीं आए थे, तो लैब्स नहीं है हमारे पास, एक है इस्लामाबाद में और यहाँ से रिपोर्ट्स वहाँ पर जाती हैं और जो पेरीफ्री का इशू जो जाहिर साहब ने भी हाईलाइट किया है, सो आप इस पर क्या कहते हैं? हाँ, बदकिस्मती से इसका डायग्नोसिस सिर्फ पीसीआर पे हो सकता है। पीसीआर आपको मरीज़ का गले से स्वैब लेके भेजना पड़ता है इस्लामाबाद में, वहाँ से डिटेक्ट होता है कि ये कौन से टाइप का फ्लू है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये सब लोगों में हो सकता है, लेकिन उनमें आमतौर पे अलामत इतनी ज़्यादा नहीं होती, सिवाय चंद लोगों के जिनमें से बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, या 65 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के बूढ़े लोग, प्रेग्नेंट लेडीज़ या ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है जैसे अस्थमा, COPD या दिल के मरीज़ हैं, तो उनमें अगर ये हो जाए तो उसमें शिद्दत ज़्यादा हो जाती है और उनमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर इन लोगों को आप सस्पेक्ट करें स्वाइन फ्लू तो इनको इलाज जल्दी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। अशरफ साहब, जो एटमॉस्फेयर है आपका, गंदा होना, साफ़ होना, ये चीज़ें कितना इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं? एटमॉस्फेयर का तो बहुत रोल है वायरल में। जानवरों से, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, जानवरों से होता है ऐसे ही? नहीं, जानवरों से बिल्कुल नहीं होता। ये एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आती हैं, जैसे अब ये सितंबर अक्टूबर का महीने आ रहे हैं, इसमें वेदर चेंज होगा, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, टेम्परेचर ब्रेक होते हैं, टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी सर्दी शुरू हो जाती है। इन मौसमों में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, इसमें एक स्वाइन फ्लू या आम फ्लू भी ज़्यादा हो जाता है। कुछ हमारी पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि पोल्यूशन की वजह से फिर जो आप हर सांस के साथ पोल्यूशन अंदर जाती है तो आपकी जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग्स है, एपिथेलियम है, वो डैमेज होती है, तो उससे फ्लू ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा जाहिद साहब, लाहौर के कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें इससे पहले जो है ये इस तरह के केसेस जो हैं सामने आए, और अगर ओवरऑल थोड़ा लाहौर से बाहर भी चले, पंजाब की थोड़ी बात करें। सबसे पहला केस था वो 2009 में रिपोर्ट हुआ था और ये जो है वो उस वक्त केस रिपोर्ट हुआ था कि लाहौर में जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है उसके एक डॉक्टर जो हैं अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ड्यू टू स्वाइन फ्लू, और उसके बाद फिर उनका बाकी स्टाफ भी जो है वो मर्ज़ का शिकार हुआ और उसके बाद ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए और उसके बाद देखने में ये आया कि मुख्तलिफ़ एरियाज से पेशेंट्स आते रहे हैं। और एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अनफॉर्चुनेटली मैं माजरत चाहूँगा, यहाँ CEO साहब बैठे हैं, अभी तक कोई एक मरबूत सिस्टम वज़ा नहीं हुआ कि हम जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं या इनकी कंफर्मेशन के हवाले से जो डाटा है उसको प्रॉपरली मुरतब कर सकें। और इसमें ख़ास तौर पे मसलन ये अभी ये जो अलर्ट जारी किया गया है डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें ज़ाहिर है जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहा है, तो ये इनकी जानिब से हॉस्पिटल्स को, तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको पाबंद बना लिया गया, उनसे जो है वो बिल्कुल डाटा इनको पहुँच जाता है, मिल जाता है, ये कलेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो डाटा अभी तक नहीं शेयर करते, और ये पिछले कई सालों से जब भी कोई मसला होता है तो उस वक्त ये बातें होती हैं, लेकिन उस डाटा को शेयर करने के लिए जो सिस्टम बनाया भी गया, जिस तरह डेंगू में बाकी जो एक डैशबोर्ड बनाया गया था PITB के तावन से, तो उस पर भी अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाटा अपलोड नहीं होता, तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये एक किसी का कंसर्न शायद नहीं है, तो वो ना आने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपके पास जब डाटा ही नहीं होगा, डाटा अगर तो होगा तो आप शेयर कैसे होगा, प्रेपरेशन करेंगे, कैसे प्लानिंग जी जी इसमें जाहिद साहब ने जो कहा कि डाटा जो है उसका अपलोडिंग का इशू या इस तरह, उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। PITB के तावन से डिज़ीज़ सर्वेलेंस का एक डैशबोर्ड बना दिया गया है।
गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल में उसका डाटा अपलोड होता है और वो डिजीज़ सर्वेलेंस डैशबोर्ड से देखा जाता है और वहाँ पे अलर्ट जनरेट कहीं भी लाहौर में और इवन जो दूसरे अजला हैं पेरिफेरी में DHQ पे भी हर DHQ पे ये हो रहा है। और इसी तरह जो लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी उनको उस डैशबोर्ड की एक्सेस दी गई है। अभी ये जो केस रिपोर्ट हुआ है ये प्राइवेट हॉस्पिटल से हुआ है। बड़ी अच्छी सिचुएशन है इस वक्त, IT बेस अगर डाटा हर जगह मिल रहा है, वो डेटाबेस मेंटेन हो रहा है। पास्ट में के बगैर हम इस तरह की चीज बना लेते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात जो जाहिद साहब ने कहा पास्ट में डेफिनेट उसमें इश्यूज थे कि जी डाटा रिपोर्ट नहीं होता था, उसमें लोग जो है वो अपडेट नहीं करते थे। साहब ये अभी भी नहीं होता और चंद एक बड़े हॉस्पिटल जो हैं जिस तरह डॉक्टर हॉस्पिटल ने आपको ये केस रिपोर्ट किया है, एक आध और इक्का दुक्का हॉस्पिटल्स में से हमने देखा है कि प्राइवेट सेटअप से जो है वो पेशेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं, बाकी नहीं किए जाते। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये। अभी भी डाटा उनकी वो उस तरह शेयर नहीं करते और उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि वो उसको अब भी एक इजाफी बोझ समझते हैं या शायद वो उसके ऊपर इस तरह कंसर्न नहीं है या क्या वजह है या मोटिवेट नहीं हुए। जाहिद साहब सही बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी उस लेवल पे जो डिजीज़ सर्वेलेंस होनी चाहिए जिसमें डाटा होना चाहिए हमारे पास हर हॉस्पिटल से, हत्ता कि जो सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल है वहाँ पे भी डाटा होना चाहिए, ये चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। जी अख्तर साहब ना अब तो खैर जाहिद साहब को छोड़ दें, लेकिन अब तो अशरफ साहब भी ये कह रहे हैं कि इश्यूज हैं या फिर आप अपडेट नहीं करते, लूप में नहीं रखते डॉक्टर्स को। कि उसमें जाहिद साहब भी ठीक कह रहे हैं, अशरफ साहब भी ठीक कह रहे हैं, जो उसमें रीसेंट अपडेट्स हुई हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उसमें डिजीज सर्वेलेंस का डैशबोर्ड बन गया है। हर महीने इवन बेसिक हेल्थ यूनिट लेवल से आपके DHIS की रिपोर्ट आ रही है और वो हर महीने आपके हर डिस्ट्रिक्ट में डैशबोर्ड पे एंटर हो रही है, वहाँ से वो डाटा देखा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो उस तरीके से DHIS का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ऑपरेटिव नहीं है कि जिस वजह से वो डाटा शेयर हो जा सके। नहीं लिया या वो लूप में नहीं ले रहे? नहीं, वो उसमें लूप में लेने वाली बात नहीं है, वो उनका अपनी डोमेन है, वो प्राइमरी और प्रिवेंशन की अपनी डोमेन है, उसमें लूप में लेने वाली बात नहीं। अब देखें ना वो यही तो मसला है कि अब टीचिंग हॉस्पिटल की अगर आप बात करते हैं, देखें स्वाइन फ्लू का पेशेंट BHU में तो जाएगा नहीं, वो RSC पे भी नहीं जाएगा, वो किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी शायद ना ही जाए गालबन। अगर लाहौर की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा, वो जाएगा बड़े हॉस्पिटल में, वो मेयो हॉस्पिटल में जाएगा, वो जनाब में जाएगा, जनरल में जाएगा, वो टीचिंग हॉस्पिटल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब टीचिंग हॉस्पिटल से अगर वो डाटा उस तरह नहीं आता या इसी तरह बड़े जो आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत बड़ी तादाद है शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, वो अगर वो डाटा शेयर नहीं करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मिस हो जाती हैं। ये नहीं हम कह रहे कि ये उनको इलाज नहीं मिलता पेशेंट्स को, इलाज की तो बात ही नहीं हो रही, इलाज तो किया जा रहा है। जाहिर है अगर कोई भी इलाजगाह होगी वो अपने तय मरीज को ठीक करना अपना फर्ज समझेगी, उसकी कोशिश होगी, जो भी उनकी समझ बूझ है, एक्सपर्टीज है, उसके मुताबिक वो ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो डाटा नहीं आएगा तो उससे आपको असल सिचुएशन पिक्चर क्लियर नहीं होती, कहां से आया, और उसके मुताबिक क्या प्लानिंग नहीं होती। बिल्कुल सही है। मैं अशरफ साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैंने जाना है ब्रेक पे। जिना अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, मुझे बताएं अब तक वहाँ पर कोई पेशेंट आया स्वाइन का? नहीं, अभी तक जिना अस्पताल में स्वाइन फ्लू का तो कोई इसमें मजीद नाज़रीन लेकिन मुझे लेनी है यहाँ पर एक ब्रेक, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे आपको मजीद अपडेट करेंगे स्वाइन फ्लू के हवाले से और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे ताकि आप अपने आप को भी बचा सकें, अपने घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी और अपनी बीवी को भी। फिलहाल वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। 70 साल से लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले, हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवाल, आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात, हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बात। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैब चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर।
सुमो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सुमो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय बेल डीप फ्रीजर, जगह बनाने में चैंपियन। बेल, चेंज योर लाइफ। ILM कॉलेज। हाउसेस, कलर कहार, जिंदगी का सबसे कामयाब सौदा। इन एसोसिएशन विद योर फेवरेट फैमिली डेस्टिनेशन। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुजात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय For free delivery, call 111-11-2525. हाउसेस, कलर कहार, जिंदगी का सबसे कामयाब सौदा। जगह बनाने में चैंपियन। बेल, चेंज योर लाइफ। इन एसोसिएशन विद अल्लाह के कमर्शियल प्लॉट्स, किंग्स पार्क, कवागर। कॉल 042-111-111-780। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय और बस 1.5 लीटर दी ज्यादा ग़िज़ाइयत अब 15 रुपए की बड़ी बचत के साथ। जब है ड्यू तो कुछ और क्यों? ILM कॉलेज। बेल डीप फ्रीजर, जगह बनाने में चैंपियन। बेल, चेंज योर लाइफ। यकीन लिए K&N's Bakery, oven fresh goodness. Free delivery, call 111-11-2525. इन एसोसिएशन विद मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मौसर दवा लासानी अर्क़े महज़र। मेडिकैम डेंटल क्रीम। Dent problems, one solution. Concordia Colleges, रास्ता कामयाबी का। A project of Beacon House. ज्यादा पैदावार, सरसब्ज खादें, जमीन की जान, फसल की शान। अब तरंग से बनाए
आप भी सबसे बेहतरीन चाय। 1 Tata 761 6263। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज, देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू। ऐसा प्रोजेक्ट है शामिल, या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल पे चीज़ें चलेंगी? नहीं, ये तो हर लेवल पे है। बेसिक हेल्थ यूनिट से जो रिपोर्ट्स आती हैं, इसकी तरह रूरल हेल्थ सेंटर से, THQ से, DHQ से, टीचिंग हॉस्पिटल से, वो हर लेवल पे कंपाइल होती हैं और वो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट और टीचिंग हर लेवल पे शेयर होती हैं और वो हर जगह पे शेयर होने के बाद उन पे एक्शन होता है। उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़रूरत होती है, जो सर्वेलेंस की ज़रूरत होती है, उन सब पे काम होता है। जी राइट साहब। देखें, ये बात जो सही सब कह रहे हैं, ये बिल्कुल होता है, बहुत लिमिटेड लेवल है ये, इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये एक हम इसकी सिर्फ एक कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी और भी इससे, ये अगर आप फ्लू की ले लें, अगर बात कर लें तो इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये किस तरह जो है वो आपस में कोरिलेट करती हैं, नहीं करती। फिर सबसे बड़ी बात कि इसका जो ट्रीटमेंट है, ये कौन सी दवाई कितनी इफेक्टिव है, अभी तक तो हम वेस्ट की हुई रिसर्च के ऊपर ही चल रहे हैं माजरत के साथ। हमारा अपना तो कोई भी इस तरह का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, ना हमने आज तक वजह किया कि हम खुद से कोई काम कर सकें कि हमें पता हो कि ये हमने ये रिसर्च की है कि ये दवाई भी इसमें इफेक्टिव है या कोई और भी जो है ना वो हो सकती है। बल्कि इसके ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत है कि काम किया जाए, क्योंकि ये मौजूद तो है अब आपके एनवायरनमेंट में और आपके यहाँ आपके जो है ना वो इस जो है वो हैबिटेट का हिस्सा बन चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो अब इसको उस तरह देखना चाहिए और इसी के ज़रिए फिर आप जो है वो बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा फ्रेंडली है हमारे साथ कि उसमें चेंजेस आती हैं और उससे जो है वो ये हमें एक बड़ा छोटा स्पैन होता है जिसमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ख़ास तौर पे ये जो फ्लू का सीज़न होगा एक ख़ास स्पैन होगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर ब्रेक आ जाएगी, तो हमें पोर्शन मिल जाते हैं, बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, बड़ा मसला जो है वो फेस नहीं करना पड़ता। इसके बावजूद हमें इनके ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो देके ज़्यादा रिसर्च मेडिसिन की जो बात फोकस्ड होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? और मेडिसिन के हवाले से जो बात की मैं चाहूँगी आप इस पर कमेंट करें कि हम वेस्ट की
दवाइयों पर क्यों इतना रिलाई करते हैं, मेडिसिन पे क्यों करते हैं, हम अपनी मेडिसिन क्यों नहीं देखते और उन्हें? देखिए, हर डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है और बहुत रिसर्च के बाद वो आती है, और जो मेडिसिन आती है वो गवर्नमेंट उसको मुहैया करती है और वो सारी जगहों पे अवेलेबल होती है। और इसकी अगर स्वाइन फ्लू की लें तो उसमें जो मेडिसिन टेमी फ्लू और ये वो सारी अवेलेबल है और वो रिसर्च बेस्ड है। और क्योंकि पाकिस्तान में दवाइयां हम बनाए, हमारे लोग मौजूद हैं, फार्मासिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान में जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के बेस्ट पॉसिबल जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जी जाहिद साहब, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बेस्ट पॉसिबल चीज़ों की बात की जा रही है। आप नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, लेकिन ये किसने हमें मना किया कि हम अपनी अगर दी जा सकती है तो वो तो इसमें मिल सकती है ना सर? अलीना, बात ये है हमारी डेमोग्राफी जो है वो वेस्ट से मुख्तलिफ है, हमारी केमिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ है उनसे, हमारा रहन सहन, तर्ज अमल, हर चीज़ मुख्तलिफ है, हमारे बॉडी सेल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसके मुताबिक हमें अपने जो हमारी जो ज़रूरियात हैं, ये जो हमारे यहाँ, अब देखिए ना, अगर एक ये इसका H1N1 का अटैक जो है वो किसी वेस्टर्न सिटीजन के ऊपर होगा जो वहाँ का ब्रॉटअप है, उसके ऊपर उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होगा, यहाँ पे मुख्तलिफ होगा, फॉर ईस्ट में मुख्तलिफ होगा, ये इट डिपेंड्स। और ये इसके ऊपर बल्कि अशरफ जमाल साहब बैठे हैं, वो इसके ऊपर ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। इसी सवाल का जवाब मैं आपसे इसकी जरूरत है, यानी कि आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है तो उसका रिएक्शन भी डिफरेंट होगा, स्पेन में डिफरेंट होगा, पाकिस्तान में डिफरेंट होगा, अमेरिका में डिफरेंट होगा, तो इसके ऊपर बड़ी एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही बात की है कि जो दवाइयाँ वहाँ के वेदर्स, वहाँ के टेम्परेचर्स के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, बट अनलकीली यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर है जो रिसर्च नहीं हो पाती, उसमें एक बड़ी फंडिंग चाहिए, और उसके अलावा फिर उन दवाइयों को जो बनाते हैं फिर लोगों पे ट्रायल करते हैं और वो लोग वहाँ पे एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं। अगर हम किसी को कहें कि ये दवाई आप पे ट्रायल करनी हो, कहते हैं जरबेली में ही रह गया, ठीक तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे लोग जल्दी एग्री नहीं करते, वो तो लोग कहते हैं 10 डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे, तो शिफा अल्लाह ताला देता है। लेकिन स्वाइन फ्लू के हिसाब से बात हो रही है, इसके लिए एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अवेयरनेस का प्रोग्राम ये बनाया है, क्योंकि इसके इलाज से ज़्यादा इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को शऊर कि ये कैसी बीमारी है, ये किस तरह फैलती है। सर, ये फैलने वाली जो आपने बात की है यहाँ पर ज़रा बताइएगा, ये मसलन एक दूसरे को लग सकती है क्योंकि फ्लू तो लग जाता है एक दूसरे को, तो क्या इस हवाले से कोई आइसोलेटेड वार्ड्स होती हैं, स्पेशल किट्स होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है? ये बिल्कुल फ्लू से भी ज़्यादा जल्दी से एक दूसरे को लग जाती है। बेसिकली स्वाइन इसका नाम इसलिए कि पहले ये पिग्स में था वायरस, फिर वहाँ से इंसानों में आ गया, फिर इंसानों से एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है। तो जिस तरह आम फ्लू एक शख्स से दूसरे को लग जाता है, उसी तरह ये भी लग जाता है। और इससे बचने के लिए लोगों को शऊर और अवेयरनेस ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी शख्स को फ्लू हुआ है तो वो आम मजमे में ना जाए, लोगों में ना जाए, ताकि उससे दूसरे लोग बचे रहें। खुद ही 2-4 दिन में ठीक हो जाता बंदा, और अगर दूसरे लोग जो हैं वो उस मरीज़ से दूर रहें, अगर जाएं वहाँ पे तो ये उसके इर्द गिर्द बड़ी चीज़ों के ऊपर भी आ जाता है, जैसे सेल फोन, टैबलेट, टेबल, तो वहाँ पे हाथ लगा के अपनी आँखों, नाक और मुँह पे हाथ ना लगाएं। ठीक, पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, बार बार हाथ धोएं, क्योंकि हाथों से ये फैलता है, हाथ से लगा और फिर नाक तक पहुँच गया। बार बार मेडिसिन का क्या होता है, मसलन शुरू में ही आपको ले लेनी चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, किस तरीके से मेडिसिन आपको लेनी चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि इस फ्लू को आम फ्लू से डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, सिवाय इसके कि चंद लोगों में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, पेट ख़राब हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो उनमें आप सस्पेक्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसको फ्लू हो गया और उसके किसी रिश्तेदार को पहले स्वाइन फ्लू हुआ तो उसको फ़ौरन दवाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले 2 दिन दवाई का असर होता है, अगर 2 दिन गुजर जाएं तो फिर दवाई का असर भी कम हो जाता है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दही इलाकों में रहते हैं, जो बेचारे पहुंच नहीं सकते हॉस्पिटल्स में, तो कोई आपकी एहतियाती तदाबीर होती हैं जो आप घर पर करते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों की रिसाई नहीं होती है। हाँ, ये फ्लू आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन है, खुद ही ठीक हो जाता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेंटी ऑफ रेस्ट, मुकम्मल रेस्ट करें। रेस्ट से इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है और इम्यून सिस्टम से वायरस किल हो जाता है। हाइड्रेशन को ठीक करें, बार बार पानी पिएं, सूप्स और अच्छी डाइट लें, और दूसरे लोगों से के साथ इतना कंटेक्ट ना रखें, तो इससे बचा जा सकता है। अच्छा जाहिद साहब, आइसोलेटेड जो वार्ड्स हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो लगता है फिर पैरामेडिक स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद होता है, तो इस हवाले से आपको किट्स नज़र आती हैं, इंतजाम आपको नज़र आते हैं?
देखें, इसके लिए जो अभी तक के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी किट्स तो मौजूद हैं, तमाम बड़े अस्पतालों में तो कम से कम वो मौजूद हैं, और उसकी तो कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशलाइज्ड और बहुत कोई हाई फाई चीज़ें तो नहीं चाहिए। जो चाहिए वो अवेलेबल हैं। इशू ये है कि वो इस्तेमाल हो रही हैं या नहीं हो रही, या वहाँ पे जो है वो जो स्टाफ काम कर रहा है वो उस तरह उतना ट्रेंड है, उतना जो है वो उसको जो है वो उतना ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, प्रोफेशनलिज्म उतना अच्छा है कि वो खुद ही उसको जो है वो प्रोटेक्शन दें और ख़ुद को भी प्रोटेक्ट रखें, बाकी लोगों से भी उस पेशेंट को जो है वो आइसोलेट करें। तो ये एक क्वेश्चन ज़रूर है। अदरवाइज़ उसमें जो किट्स की बात है, जहाँ तक मास्क आपने इस्तेमाल करना है, ग्लव्स आपने इस्तेमाल करना है, गाउन आपने इस्तेमाल करना है, कैप्स इस्तेमाल करनी, तो ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं, तो रूटीन यूज़ में आती हैं। अच्छा अख्तर साहब, मुझे ये बताइएगा कुछ स्पेशल टीम्स बनाई हुई है, ये तो हमने एक प्रोग्राम कर दिया, टीवी प्रोग्राम, लेकिन आपने इस मैसेज को डेफिनेटली सी बात है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में फैलाना है, तो उस हवाले से क्या आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक टीम बनाई हुई है या आने वाले दिनों में आप लोगों का इस तरह का कोई इरादा है? जी बिल्कुल, आपने ये सही जो डोर टू डोर जाके कैंपेन कि हमारी ये स्पेशल टीम्स, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी हुई है, इसी तरह प्रोविंशियल एमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी हुई है, और अगर कोई ऐसा पेशेंट कोई सस्पेक्ट होता है तो उसी वक्त वो उस इलाके को पूरी सर्वेलेंस की जाती है, वहाँ पे सर्च की जाती है, डोर टू डोर हमारे लोग जाते हैं। जैसे अभी ये एक केस सामने आया तो हमने उनके कॉन्टैक्ट्स को पूरी तरह स्क्रीन किया और वहाँ पे देखा कि कोई और पेशेंट तो नहीं है, किसी और को कोई इस तरह की फ्लू लाइक सिम्टम्स तो नहीं है, ताकि उनको बर वक्त ट्रीटमेंट मिल सके, बर वक्त उनका इलाज हो सके। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी डिजीज़ सामने आती है तो अकॉर्डिंगली उसके SOPs के मुताबिक, WHO गाइडलाइंस के मुताबिक उन पे अमल होता है। और ये स्वाइन फ्लू तो ऐसा है कि जिसमें आपने जिस तरह कहते हैं कि जी सफाई निसफ मान है, तो उससे हवाले से अगर हम सिर्फ एक प्रैक्टिस कर लें कि अपने हाथ जो है वो साबुन से धोना शुरू कर दें, तो उससे जो है वो आप देखें कि कितना ज़्यादा प्रिवेंशन वाला काम जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपका भी, जाहिर साहब आपका भी, और अशरफ साहब आपका भी। मुझे आज की इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह फार्म हाउसेज कलर कहार, जहां फार्म हाउस की खरीदारी से मिले पुरसुकून तर्ज जिंदगी का एक नया अंदाज। बिस्मिल्लाह फार्म हाउसेज कलर कहार में आज की सरमायाकारी, कल का बेहतरीन मुनाफा। बिस्मिल्लाह फार्म हाउसेज कलर कहार, a project of Al Rahman Developers, M2 Motorway, कलर कहार। समझदार लोगों का पहला